आज हम भारतीय आय संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन बी विनिर्माण क्षेत्र का, ऑप्शन सी व्यापार क्षेत्र का, ऑप्शन डी बैंकिंग क्षेत्र का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। अगला प्रश्न, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी विनिर्माण, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन सी बैंकिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, योजना काल में राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी अवस्थापना, ऑप्शन सी सेवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है। अगला प्रश्न, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान। ऑप्शन ए घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, ऑप्शन बी बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता जाता है, ऑप्शन डी घटता जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय तृतीय क्षेत्र का योगदान भी बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न, नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993 से 94 की कीमत पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014 से 15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया। ऑप्शन ए 17.5%, 31.8%, 50.7%, ऑप्शन बी 22.1% और 26.9%, 51.0%, ऑप्शन सी 22.2%, 21.8%, 56.0%, ऑप्शन डी 22.8%, 34.5%, 42.7%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2014 और 15 के दौरान परिवर्तित होकर 17.5%, 31.8% और 50.7% हो गया है। अगला प्रश्न, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1956। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1991 में की गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय है। ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर निम्बल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी उत्पादन लागत पर निम्बल राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी बाजार मूल्य पर निम्बल देशी उत्पादन, ऑप्शन डी उत्पादन लागत एवं निलंबन देशी उत्पाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निलंबित राष्ट्रीय उत्पाद।
अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। ऑप्शन ए नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा राज्य प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। अगला प्रश्न, 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अनिश्चित किया था। ऑप्शन ए एम जी रनाडे, ऑप्शन बी सर एब्डू हल्टर ने, ऑप्शन सी आरसी दत्त ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। अगला प्रश्न, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी गोविंद रनाडे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्पत्ति गणना विधि, ऑप्शन बी आय विधि, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पत्ति की गणना की विधि और आय की विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी साक्षरता, ऑप्शन डी जनसंख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला प्रश्न, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डी आर गाडविन, ऑप्शन बी पी सी महानोबिस, ऑप्शन सी वी के आर वी राव, ऑप्शन सी बी नटराज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पी सी महानोबिस जी थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? ऑप्शन ए नेशनल सैंपल सर्वे ने, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, ऑप्शन सी नौरोजी एवं शिवराज ने, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में नौरोजी एवं शिवराज ने अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले के लिए भारत के लिए राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 4 अगस्त 1949, ऑप्शन बी 4 अगस्त 1956, ऑप्शन सी 4 अगस्त 1961, ऑप्शन डी 4 अगस्त 1966। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 4 अगस्त 1949 में की गई थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद समाअवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए परंपरागत श्रृंखला, ऑप्शन बी पुनरीक्षित श्रृंखला, ऑप्शन सी नवीन श्रृंखला, ऑप्शन डी इनमें से सभी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला में रखा गया है।